नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे इस वीडियो में कि ऑप्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर होता है एंड सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड कहाँ पर होता है। आपको किस में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। जैसे इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स में अपना निफ्टी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। निफ्टी के अंदर जो भी स्टॉक्स है वो उस इंडेक्स का अंडरलाइन एसिड्स है। अगर जो स्टॉक्स है वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अपना इंडाइसेस भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब किसी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि जो किसी अदर अंडरलाइन एसिड से डराइव हो रहा है उसको ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब इट मीन्स ऑप्शंस बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बारे में। आपको मालूम है कि ऑप्शन जो होता है एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। बल्कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, कोई कहीं पर एक लैंड अच्छा खासा, ठीक। अभी ऑप्शन बी जो इधर पे है, जो बी पर्सन है, उसको लगता है कि ये जो ए के पास जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ दिनों में कोई एक रोड जाने वाला है, कोई सड़क बनने वाला है। तो अब इनको लगता है कि यहाँ से ये जो लैंड है इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। कुछ इनसाइडर न्यूज़ के द्वारा उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक सड़क जाने वाली है जिससे इस लैंड की वैल्यू अभी के टाइम पर जो 8 लाख 10 लाख रुपए है, मे बी वो फ्यूचर में 20 लाख हो सकता है। अब इस हिसाब से मिस्टर बी जाएंगे ए के पास और बोलेंगे कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी की कीमत जो अभी के टाइम पे करंट टाइम पे चलेगी, उस प्रॉपर्टी को उसी प्राइस पे बाइंग करेंगे। लेकिन उनको मिस्टर बी को ये भी लगता है अगर ये नहीं बना तो प्राइस वही रहने वाली है, तो इससे जो अभी बाइंग करेंगे इससे इनका लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्राइस खैर कुछ मतलब हुआ नहीं उस लैंड का। लेकिन अगर रोड बन जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं बना तो वही वैल्यू रहा, तो मतलब नहीं है। अब यहाँ पर मिस्टर बी क्या करेंगे, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उनसे मिस्टर ए से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये लूँगा, अभी के समय में मैं इसका कुछ एक हिस्सा देता हूँ। मतलब अगर वो 10 लाख की वैल्यू है तो बोलते हैं कि मैं आपको 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए पहले दे के रखता हूँ, मैं आपको 3 महीने बाद पूरी वैल्यू दूंगा। अगर यहाँ पर वो 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि 3 महीने बाद मैं इस प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू देता हूँ, अभी के लिए मैं एक मार्जिनल वैल्यू देता हूँ कि ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहेगा, उस हिसाब से देते हैं पैसा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है कि अगर यहाँ पर इस लैंड के ऊपर अगर ये रोड बनता है, कुछ बनता है, तो वहाँ पर उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो मिस्टर बी का प्रॉफिट होगा, तो लैंड खरीद लेंगे। बट अगर नहीं बनता है तो उनका जो लॉस होगा, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट इनिशियल मार्जिन दिया था, लॉस उनका वही होने वाला है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर वहाँ पे पूरा पैसा दे देते हैं तो पूरा लॉस हो जाता, बट यहाँ पर उन्होंने एक इनिशियल मार्जिन दिया है जो कि 10 से 20 हज़ार रुपये ही देते हैं। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ, अब यहाँ पर आप समझने के लिए इस स्टोरी से क्या समझेंगे कि सबसे पहला जो मिस्टर बी है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, और जो मिस्टर ए है वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग को अगर हम इसी ट्रेडिंग में समझें, जैसे अगर आप इंडेक्स में जाओगे, निफ्टी का ऑप्शन जब हम जो नॉर्मली ट्रेड करते हैं ना, वो ऑप्शन बाइंग होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर ऑप्शन बाइंग करने के लिए 5,000 बाइंग कर रहे हो, 5,000 में, 10,000 में, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए वहीं पर आपको लाखों में मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर लोग जो बाइंग करते हैं नॉर्मली डेली बेसिस पे, वो ऑप्शन बाइंग होता है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। और ऑप्शन बाइंग में सबसे पहली अच्छी बात क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है एंड प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होता है, मतलब प्रॉफिट कितना भी बना सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग के लिए वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट का चांस होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि अभी आप जैसे ऑप्शन ए है, ठीक, तो उनके पास बस उनको 10,000 मिला है, जो प्रॉफिट बनाएंगे वो 10,000 तक का ही बना पाएंगे, बट रिस्क उनके लिए पूरा उनका 9,50,000 का है, क्योंकि वो तो एक तरीके का अपने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया है ना। इनकेस अगर अगर रोड बन जाता तो प्रॉपर्टी आपको चली जाती, आप 10 लाख का लॉस कर लेते। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बड़ा होता है बट रिवॉर्ड छोटा होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 60-70% चांस है कि आप प्रॉफिट बना के जाओगे। अब बट ऑप्शन बाइंग में 30-40% चांस है कि आप प्रॉफिट बनाते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग जो ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन बाइंग में करते हैं। एक बार मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगा कि ऑप्शन एक लॉट बाइंग करते समय ऑप्शन बाइंग का कितना चार्ज होता है, मतलब कॉस्ट लगता है,
और वहीं पर ऑप्शन सेलिंग करते समय कितना कॉस्ट लगता है। वो दोनों चीज़ें मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा सामने। तो ये था ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो एज मतलब जितना आपके पास मार्जिन है। इनकेस अगर आपके पास मार्जिन अच्छा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग ही करो, बट अगर मार्जिन अपने पास कम है तो ऑप्शन बाइंग करो। बट जितना हो सके उतना रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए ही काम करो, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। अगर आप फैक्ट देखोगे तो यहाँ पर 97% लोग ऑप्शन में लॉस ही करते हैं, मतलब वहाँ पर 3-4% लोग ही होते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं ऑप्शन मार्केट से। तो ऑप्शन मार्केट्स में आपको बहुत डिसिप्लिन वे में होकर काम करना पड़ेगा, जिससे आपका रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पर आपने समझा होगा कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग में कितना रिस्क होता है, कितना रिवॉर्ड होता है। दैट्स ऑल।